बंद करिए उसको। आज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी सत्संग संदेश होने जा रहा है, जिसकी सभी को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। वैसे तो किसी न किसी रूप में दुनिया में हर घर में हर परिवार में कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड पूजा पाठ भजन भक्ति लोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का सच्चा रूप क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी हो चुका है। आज धर्म की ऐसी स्थिति बन गई है कि जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल और पार्टियां होती हैं और आपस में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए वो संघर्ष यानी झगड़े में फंसती है, उनमें आपस में द्वंद्व होता है, प्रतिद्वंदिता होती। इसी तरह से धर्म भी संघर्ष में लड़ाई झगड़े में फंसता नजर आ रहा। आज आप देखते हो कि सभी धर्मों के लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। अपने को बड़ा धर्म और दूसरे को छोटा धर्म, अपने मजहब को सबसे श्रेष्ठ और दूसरे के मजहब धर्म को नीचा दिखाने में लगे हुए। केवल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो कि नाना गुरु, नाना पंथ, नाना विचार, नाना प्रकार की थियरी, नाना प्रकार के सिद्धांत आज धर्मों में हिंदू धर्म में ही स्थापित हो चुके हैं। आपके गुजरात प्रदेश में हिंदू धर्म की कितनी शाखाएं, कितने संगठन और संस्थाएं काम करती, और सब में आपस में एक तरह का कंपटीशन, प्रतियोगिता, वाद विवाद होता रहता। अपने सही लक्ष्य और उद्देश्य को न जानने के कारण वो आपस में ही संघर्ष करते, लड़ते झगड़ते नजर आते। जैसे कहीं कबीर पंथी मिल गए तो दादू पंथी से झगड़े, कहीं निरंकारी मिशन मिल गया तो ब्रह्मगीता कुमारी वाला अलग, उनसे वाद विवाद चलता रहता। कहीं मान लो स्वामी नारायण पंथ के मिल गए तो स्वाध्याय पंथ वाले अपना आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं। अब आदमी बेचारा यही नहीं समझ पाता कि वास्तव में कौन धर्म सही है, कौन गलत है, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। इसलिए धर्म सिद्धांत आज जग हंसाई का पात्र बना हुआ है, विशेषकर इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समाज में। आज धर्म की महिमा और महत्ता कदर कम होती जा रही। आज का ये पढ़ा लिखा वैज्ञानिक युग है, सब लोग इतने इंटेलेक्चुअल, इतने पढ़े लिखे हो चुके, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है। आज आदमी का बनाया हुआ जहाज चंदा मामा तक जा रहा। आदमी ने अपने ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा, अपनी अकल बुद्धि के द्वारा कंप्यूटर बना लिया, इंटरनेट बना लिया, मोबाइल बना लिया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलवों का जाल बिछा दिया।
अणबम परमाणु बम बना डाला, बड़े बड़े बंदरगाह, इतने बड़े बड़े शहर, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां आज आदमी ने बना डाली। अब इसी बुद्धि विचार की कसौटी पर आदमी देवी देवता ईश्वर भगवान को भी समझना चाहता। अब ये बात सही है कि भगवान हमारे ब्रेन माइंड दिमाग के परे की चीज है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन माइंड दिमाग बनाया गया उसके बहुत पहले भगवान की बन चुके थे। भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप वही सर्वे सर्वा हैं, सबसे बड़ी पावर शक्ति है। इसलिए बुद्धि विचार वहां पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन आज आदमी यही सोच रहा कि जैसे हमने ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा जहाज बना लिए और ये कर लिया वो कर लिया, इसी तरह हम भगवान को भी खोज लेंगे, जबकि ये चीज बहुत मुश्किल नजर आती। हमारे आपके पास इस संसार में कोई ऐसा भौतिक संसाधन उपाय नहीं है जिससे हम भौतिक साधनों के द्वारा भगवान का पता लगा सकें। अब इसीलिए लोगों ने भगवान को मानने से इनकार भी कर रहे हैं। साइंस विज्ञान पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते भगवान कोई चीज ही नहीं है। आप तमाम पॉलिटिकल पर्सन नेताओं के लेक्चर भाषण विचार सुनते हो, अनेक प्रकार के विचार हमारे आपके सामने परोसे जाते हैं और उनका लक्ष्य तो यही भाई जनता को सुखी बनाया जाए, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, समाज में सुख शांति आवे, सब में प्रेम हो। सब नेता लीडर चाहते तो यही हैं, सभी लोग चाह रहे, साधु महात्मा भी चाहते एक अच्छा संसार बने, अच्छी दुनिया बनाई जाए, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर तमाम नेता लीडर कभी कहते भाई धर्म को छोड़ दो तब सुख मिलेगा। कोई कहता रामायण को जला डालो, गीता को जला डालो, कोई राम को गाली देता है, कोई कृष्ण को गाली देता, कोई धर्म को सही मानता, कोई धर्म को गलत ही मान रहा। इस तरह से इतनी थियरी, इतना सिद्धांत आज हम मनुष्यों के बीच में सारे संसार में ये धरती पर प्रकट हो चुका कि जिसका भी भाषण सुना जाए थोड़ी देर के लिए आदमी उसमें भटक जाता। अब इसको जानने समझने के लिए हमको आपको अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जैसे आप हिंदी अंग्रेजी कुछ भी पढ़ना चाहें तो स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता, और स्कूल में भी जब टीचर ट्यूटर मास्टर होगा तभी ज्ञान मिलता। गुरबिन होई न ज्ञान, ये जड़ सृष्टि का संसार का नियम है कि यहाँ हमको कोई विद्या ज्ञान बोध प्राप्त करना है तो कोई उसका मास्टर, कोई टीचर, कोई ट्यूटर वही बता सकता, पढ़ा सकता, समझा सकता। और आप देखते हो कि तमाम भौतिक ज्ञान विद्या के लिए इस सिद्धांत का पालन तो हम लोग करते हैं। हमने आपने भी स्कूल में पढ़ा, लेकिन आपने देखा कि स्कूल की दीवालों ने ज्ञान नहीं दिया। ये स्कूल कितनों बढ़िया बन जाए, लेकिन स्कूल की दीवाल से कभी ज्ञान नहीं मिलता। हमारे आपके पास किताबें थीं, लेकिन ज्ञान कब मिला? जब मास्टर मिले। किताबों से भी सीधा ज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये धारणा हमारी आपकी भौतिक विद्या के लिए तो ठीक है, वहीं धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, जीव को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में, कुत्ता बिल्ला में, 4 खान 84 में डाल दिया जाता, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे देवी देवता ईश्वर ब्रह्म का दर्शन दीदार होता, मोक्ष और मुक्ति किसको कहा जाता,
मोक्ष और मुक्ति का पद स्थान कहाँ पूरा होता, यानी इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कौन ऐसा प्लेस, स्थान, मुकाम, धरती है, कौन ऐसी जगह है जहां जाकर के हम आप मुक्त हो जाते, आजाद हो जाते। आजाद का मतलब जन्म मरण के बंधन से पार हो जाते। अब इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हम आप इस सिद्धांत को इनकार कर देते। हम आप गुरुमत के सिद्धांत से इतर हम आप सोचते हैं चलो पेड़ पौधे से ज्ञान मिल जाएगा, कहीं पानी से मिल जाएगा, जंगल पहाड़ से मिल जाएगा। विशेषकर अपने हिंदू धर्म में आप देखते हो, हम आप इस साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद को प्राप्त करने के लिए, इस चेतन पराविद्या के ज्ञान को हासिल करने के लिए, हम आप ज़्यादातर हिंदू लोग पेड़ पौधे और पहाड़ पानी के भरोसे जी रहे हैं। वो सोचते कि इसी में मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जमुना के पानी में मिल जाएगी, समुद्र देवता से मिल जाएगी। कोई सोचता कि आम जामुन की पीपल के पेड़ से मिल जाएगा, कोई कहता भाई मंदिर देवालय शिवालय की दीवालों से मिल जाएगा, हिमालय पहाड़ से मिल जाएगा। लेकिन कभी हम आप इस पर विचार नहीं करते कि जब ये बात कटु सत्य है और हमारे पवित्र ग्रंथ संतों महापुरुषों ने जो लिखे, उन्होंने स्पष्ट गाया है खोलकर कि गुरबिन भव नित तरह न कोई, जो बिरंच शंकरशम हुई। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामचरितमानस रामायण को माना जाता। मान लो आप गुजरात में रहते हो, आपको हिंदी न आती हो, लेकिन फिर भी रामायण आपके गुजरात में भी पढ़ी जाती, जो हिंदी में लिखी। और ये वर्तमान का सबसे महान ग्रंथ अब तक साबित हुआ है। इसके पहले श्रीमद् भागवत गीता। अब श्रीमद् भागवत गीता को कोई छोटा नहीं बता सकता, लेकिन समस्या क्या है कि वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत, आज की जनता बेचारी संस्कृत पढ़ नहीं पाती, इसलिए गीता को एक्सप्लेन करना, उसकी एनालिसिस करना, उसको समझना और कठिन हो जाता। उसके पहले 4 वेद, वेद भी अपनी जगह सही है। सबसे पहली पुस्तक तो वेद ही है ज्ञान की, लेकिन वेदों की संस्कृत भाषा और कठिन है। उसको आम जनता को कौन कहे। भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित, आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य वेदों की एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में उनकी भी जबान लड़खड़ाने लगती। जब भारत के बड़े बड़े धर्म गुरु आचार्य प्राचार्य वेदों की भाषा को नहीं समझ पा रहे, तो जनता बेचारी क्या समझ पाएगी। जब गुरुओं की समझ में नहीं आ रहा, गुरु नहीं समझ रहे तो चेला क्या समझेगा, विद्यार्थी क्या समझेंगे। जब समझने वाला मास्टर ही कमजोर हो गया तो विद्यार्थी की समझ में कुछ आ नहीं सकता। लेकिन रामायण में स्थिति अलग है। रामायण सरल भाषा हिंदी में, और करीब करीब इसको आधुनिक युग ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में रामायण की रचना, इसको थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के हर प्रांतों में 2-4 लाइन हर हिंदू समझ लेते हैं। उसी रामायण में लिखा है कि गुरुबिन भव नित तरह न कोई, बिना गुरु के कभी मुक्ति नहीं मिलती है। इन्हें बिना गुरु के कभी मुक्ति मोक्ष का ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा, और जब हमको ज्ञान नहीं मिलेगा तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। उसी रामायण में लिखा है कि करण धार सतगुण दिन नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। एक दृष्टांत और प्रमाण देकर रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा दरिया है, नदी है, बड़ी गहरी है, बहुत पानी बह रहा, आपको नदी के उस पार जाना है, आपको तैरना नहीं आता, नाव चलाना नहीं आता,
आप अगर बिना सोचे समझे नदी में कूद गए, नदी आपको बहा ले जाएगी, फिर आप डूब करके आपका प्राण भी जा सकता। पार प्रार होने को कौन कहे, आपके जीवन का अंत भी हो सकता। अब यह है कि हम नदी के किनारे इसका उपाय बता रहे हैं कि भाई नदी के किनारे आप खड़े होकर घाट पर, नदी तो बड़ी लंबी है, हर जगह घाट नहीं होता। घाट वह पॉइंट स्थान है जहां बराबर मल्लाह नाव लेकर नाविक केवट आते रहते हैं और आवाज लगाएंगे, भाई चलो जिसको उस पार जाना। नदी में हर जगह घाट नहीं तक नाव मिल जाएगी। जैसे बंदरगाह, समुद्र के किनारे बड़े बड़े बंदरगाह हर जगह तो है नहीं, जहां बंदरगाह होगा वहीं जहाज मिलेगी। इसी तरह नदियों के किनारे जहां घाट होगा वहीं आपको मल्लाह नाव लेकर मिलेगा। आप घाट पर जाओ, थोड़ा इंतजार करो, तब तक कोई मल्लाह नाव लेकर के आया, वो खुद आवाज लगाएगा, भाई चलो जिसको पार जाना है हमारी नाव पर बैठ जाओ। मल्लाह का हम आप भरोसा करते, विश्वास करते, क्यों? कि मल्लाह नाव चलाना जानता है, मल्लाह गहरे से गहरे पानी में तैरना जानता, मल्लाह को नदी के हर जगह गहराई का, गहरे पानी का आता पता है। कितनों आंधी तूफान आएगा, मल्लाह आपको डूबने से बचाएगा, खे करके उस पार लगा देगा। इसी तरह से भव सिंधु भव सागर, जिसको पार करने के बाद हम मोक्ष मुक्ति पद को प्राप्त कर सकेंगे, जन्म मरण के बंधन से हम आप मुक्त हो सकेंगे, उस पद को परमात्मा पद कहा जाता। परमात्मा पद का मतलब परमात्मा, यानी बिना परमात्मा तक पहुंचे कभी हमारा आपका जन्म मरण छूट ही नहीं सकता। यानी परमात्मा जिससे हमारा आप की उत्पत्ति हुई, आत्मा परमात्मा के अंश बताई गई, यानी आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से ही बताई गई। जैसे शरीर का जन्म ये तो हाड़ मांस के माता पिता के गोद से हुआ, कोख से, वो भी मर जाएंगे, शरीर भी मर जाएगा, बच्चे सब मरेंगे, दुनिया मरेगी, मर गए लोग तमाम। लेकिन आत्मा को कहा अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैलम क्लेदयंताप, न शोषत मारता। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सोख नहीं सकती। और ये गुण केवल परमात्मा में है। क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा पैदा हुई, इसलिए ये गुण आत्मा में भी है। इसलिए आत्मा को भी अमर बताया गया। लेकिन परमात्मा से पैदा हुई आत्मा आज परमात्मा से बहुत दूर नीचे उतरकर यहां माया के देश में, जंजाल में, जाल में फंस गई है। आत्मा और परमात्मा के बीच में, जैसे सूरज और हमारे आपके बीच में आसमान में बादल आ जाए, कोहरा आ जाए, तो दिन में ही सूर्य नारायण बादल में छिप जाते, नहीं दिखाई देते। ऐसे आज आत्मा की यानी जीव की गति बन गई। जीव हृदय अति मोह बिसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। आज हम लोग यहाँ माया के वशीभूत होकर, संसार के लोभ और मोह में फंसकर, झूठे सामान, पदार्थ, रिश्ते, नाते, ये सब जीव के गले की ऐसी फांस बन गए, बंधन बन गए। पूरा जीवन हमारा आपका इसी में बीत रहा, कैसे निकला जाएगा? एक दो बंधन हो तो तोड़ दिया जाए। जैसे गाय को मोटी रस्सी में बांधकर खूंटे में बांध दिया, अब गाय कहाँ जाएगी? जितनी बड़ी रस्सी उतने में दौड़ लगाएगी। अगर खूंटा टूट जाए, रस्सी टूट जाए तो आजाद है, भाग जाएगी। लेकिन जब रस्सी में बंधी है तो जाएगी कहाँ? ऐसे हमको आपको इस काल जगत में यहाँ माया ने घेर करके कस कर बांध लिया। पूरा जीवन बीत जाता,
इन बंधनों से हम आप निकल नहीं सकते। एक दो बंधन, महापुरुष कहते भाई कितना बंधन डाल दिया। कहा फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बंधे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, एक तो शरीर का बंधन, शरीर को खिलाना पिलाना जिलाना, बीमार हो गई डॉक्टर के पास भाग दौड़ करना, पूरी जिंदगी बीत जाती इसी शरीर के चक्कर में, जबकि आग में जल जाएगी। ये भी नहीं कि हम आप इसको बचा पाएंगे। एक दिन सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाती है। हमारा आपका ही नहीं, हमारे आपके पहले कितने राजे महाराजे बादशाह शहंशाह, सबके साथ यही घटना घटी है। आप गुजरात में रहते, इसको सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब जहां 100 राजा राज करते थे, छोटी छोटी स्टेट रियासत। तब हेलीकॉप्टर जहाज का जमाना नहीं था, हाथी घोड़ा का युग था। 10-20 गांव में ही राजा बन गए। राजकोट है, जूनागढ़ है, पोरबंदर है, काठियावाड़ है, भावनगर है, जामनगर है, ये तमाम रियासतें, यानी यहाँ सैकड़ों राजा राज करते थे, छोटी बड़ी, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सौराष्ट्र। उन राजाओं का इतिहास पढ़ो आप, कितनी लड़ाइयाँ लड़े, मरे कटे, बच्चा मार दिया, बच्ची मार दिया, औरत मारा, पुरुष मारा, किले बनाए, महल बनाए, लेकिन आज सब लोग छोड़ करके चले गए। आज उनके किले महल जाकर देखो खंडहर बनकर गिर रहे। द्वारिकापुरी का कितना नाम, भगवान भगवान यानी जिसको भगवान ने बसाया, उस द्वारिकापुरी को देखो समुंदर में डूब गई। जदवंशियों का विनाश हो गया, सब लड़ भिड़ कर आपस में ही खत्म हो गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। एक दिन हमारी आपकी भी खत्म हो जाएगी। सबको एक न एक दिन जगत से चलना है। महापुरुष कहते भाई ये तमाम बंधन, लेकिन हमारा बंधन ही नहीं छूटता। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। एक तो शरीर का बंधन, तब तक शादी हो गई, घर में बहू आ गई, बीबी आ गई, अब एक उसकी समस्या खड़ी हो गई, अब उसकी भी बीमारी की चिंता कि बहू बीमार है, भगवान कहीं मर न जाए। अब आदमी को शादी के बाद डबल चिंता। माता पिता तो खैर बुढ़े हो गए, मालूम भाई मर जाएंगे, लेकिन बीबी तो अभी घर में आई है, उसकी चिंता आदमी को सताती। भाई अगर बीबी मर गई तब क्या होगा, तब तक बच्चा पैदा हो गए। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तिरिया माने बीबी, वाइफ, स्त्री, शादी हो गई तो समझो जीव पर एक और बंधन माया ने डाल दिया। और तीसर बंधन पुत्र का जानो, तीसरा बंधन माया ने डाला, घर में बेटा पैदा हो गया। अब उसकी चिंता है कि बुखार हो गया बच्चा, हे भगवान कहीं बच्चा मर न जाए, स्कूल गया कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, स्कूल में गया कोई चुरा न ले जाए हमारे बच्चे को। कहा तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नातीमान। बेटा के बेटा को नाती कहते, बाप के यहाँ जो भी कहते गुजराती भाषा में, यानी बेटे के बेटा पैदा हो गया, तब आदमी ग्रैंड फादर, दादा कहा जाता कि भाई हम दादा हो गए, मिठाई खाओ। लेकिन वो नहीं समझ रहा कि बेड़ी बढ़ रही, बंधन बढ़ रहा, अब आदमी खुशी में मिठाई बांटता फिर रहा। कहा नाती के फिर नाती हों तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान। रस्सी यानी बंधन बढ़ता जा रहा और जीव बेचारा उसमें फंसता जा रहा। फिर सुख संपदा और हाट हवेली, धन दौलत, कोठियां हवेलियां, जमीन बगीचा, रुपए पैसे सोना चांदी,
पढ़ाई लिखाई हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जियोलॉजी बॉटनी ज्योग्राफी हिस्ट्री, बड़ी बड़ी डिग्री बड़ी बड़ी मार्कशीट। अब आदमी इसी में भूला फिरता। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ये बन गए वो बन गए, बंदूक मिल गया, बम मिल गया। कहा सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबिध जाल। मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। मरने का दिन आ गया, बुढ़ापा आ गया, 2-4-10 साल में निपट जाएगा। दाढ़ी बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, दांत टूटने लगे, गठिया पकड़ लिया, लाठी लेकर चल रहे हैं, तो समझ लो मौत के करीब आ गए आप। कोई डॉक्टर आपको जवान नहीं बना सकता। लंदन चले जाओ, अमेरिका चलो, रोज अस्पताल में रहो, लेकिन जब उम्र दाढ़ी बाल सफेद हो गए, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, बीपी के मरीज हो गए, कहीं बीपी हाई हो रही कहीं लो हो रही, शुगर हो गया, बवासीर हो गया, भूकंदर हो गया, मतलब बुढ़ापा आ गया। जैसे गाड़ी खरीद कर लाते हो, 20 लाख की गाड़ी लाए, चमाचम है, 10-20 साल में कबाड़ा हो जाए, कहो बेचो इसको दूसरी लाओ। ऐसे शरीर तो मशीन है। आज बुढ़ापे में पुरानी हो गई, दांत टूटने लगे, कान चला गया, आंख चली गई, चश्मा लगने लगा, हाथ पैर से चला नहीं जाता बिना लाठी छड़ी डंडा लिए। तो समझ लो आप मौत के करीब जा रहे हो, मौत की शहजादी आ रही है। और एक दिन देखते देखते उसने चुपके से गले में बांह डाल दिया और घसीट कर प्राण जीवात्मा को लेकर सिपाही उड़ गए। कहाँ लेकर गए? हम आप तो कहते भाई स्वर्गवास हो गया। हिंदू परंपरा में आप देखते हो प्रायः हर जगह जब कोई हिंदू घरों में मरता है तो लोग दसवां मनाते, ब्रह्मोत्तरही मनाते, धार्मिक अनुष्ठान संस्कार करते, और फिर उसमें अपने रिश्तेदारों को, गांव जवार को एक नोटिस, कागज पर एक चिट्ठी सूचना लिखकर भेज दिया जाता। उस सूचना में क्या लिखा जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया? क्या हो गया? आप बोलो, आप नहीं, आप समझ में हो रहा? आप तो गुजराती जानते हो, हम थोड़ा हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन इतना तो कुछ समझ ही रहे हो, क्योंकि आप बैठे हो चुपचाप। तो हमको डर लगा कि भाई कथा ऐसे तो नहीं सुन रहे हैं, चुपचाप बैठकर कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लोग चिट्ठियां लिखते हैं। कब ब्रह्मोत्तरहवीं जो मनाया जाता मरने के बाद, उसमें भोज दिया जाता है, सबको भोजन कराया जाता, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, पंडितों को, फिर अपने बिरादरी के लोगों को, फिर इलाके के लोगों को, जिसकी जैसी स्थिति। अगर पैसा ज़्यादा है 10-20 गांव खिला देता। कोई बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर मरता, पूरा भावनगर खिलाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी का दबाई थोड़े तोले मोहल्ले में। लेकिन सूचना सब लोग यही लिखते हैं। क्या सूचना देते हैं कि मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास? ना, क्या हो गया? स्वर्ग। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। पूरे भावनगर जिला में कोई नरक गया? सब लोग एक ही गाना गाते हैं, क्या हो गया? स्वर्ग। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, क्या हो गया? स्वर्ग। पिताजी सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, क्या हो गया? पिताजी सारी जिंदगी शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बिगाड़ डाले, और उनके लिए भी क्या हो गया? स्वर्ग। अब सब स्वर्ग चले गए, तब तो नरक खाली पड़ा होगा। स्वर्ग में भीड़ मच गई और नरक खाली पड़ा, तो क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया? ऐसा नहीं होता। महापुरुष कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। अगर हमारा ये मोह का बंधन जिसमें ये जीव फंसा पड़ा, अगर ये बंधन आप मौत के पहले नहीं तोड़ पाए, ममता तू न गई मेरे मन से, तो जह आशा तह बाशा,
मरते समय जो आशा आकांक्षा जिंदा रहेगी, उसी डोर पर आधार पर जीव का पुनर्जन्म होता और जीव 4 खान 84 के कुएं में डाल दिया जाता। मानव से मानव का जन्म भी मिलता बड़े शिद्दत के बाद। अगर पुण्य कर्म किया तो मानव से मानव, तो फिर भी तो जन्म मरण में रह गए, फिर मां के गर्भ में आना पड़ेगा। और ज्यादातर लोगों को तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देते हैं। मानव जन्म खत्म कर दिया। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में जीव जन्म ले लेता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता काशी नगरी में। साहब कबीर का नाम आपने सुना होगा। गुजरात में बहुत कबीर पंथ के लोग रहते हैं। साहब कबीर अपने जमाने के संत सतगुरु सबसे बड़ी शक्ति, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। मास्टर नहीं, ग्रेट मास्टर। संतों को इस संसार में सबसे बड़ी सुपर पावर माना जाता। संतों से बड़ा जगत में कोई नहीं होता। भगवान राम ने भी कहा है सेबरी के कि हे सेबरी, मोह से अधिक संत कै लेखा, प्रथम भक्ति संतन कै संगा। संत माने कोई दाढ़ी बाल नहीं। कोई दाढ़ी बाल रखा के कहे हम संत हो गए और सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया। ऐसे नहीं। कोई बाहरी पोशाक कोई पहन के वकील हो जाएगा, काली कोट टाई लगा ले। अब हम लोग बोरा पहन लिए तो बोरा पहन के कोई चोरी करे, क्या पता। आप कहोगे भाई जय गुरुदेव के लोग हैं, बोरा वाले बड़े साधु हैं, और पता चला बोरा पहन के कोई चोरी कर लिया, जेब काट लिया, दारू पी रहा, गांजा पी रहा, तो जनता में कितना बड़ा सस्पेंस, भ्रम पैदा होगा। इसी तरह से दुनिया में ठग विद्या भी चलती रहती, लेकिन उसका भेद खुल जाता। उघर अंत न होय निबाहु और काल नेम जिम रामन राव। सच्चाई छिपती नहीं है। संत बहुत बड़ी चीज है। अगर सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, तभी तो कहा भाई सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 न्याचे। सदगुरु मिल गए तो काम ही बन जाए, पढ़ाई आसान हो जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा आसान हो जाएगा। लेकिन संतों का मिलना बड़ा कठिन होता। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संगत संसित करयंता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। बड़ी दया प्रभु की हो जाए। जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो संत मिलते, बाकी उस तरह तो कतिपय संत है, कहलाने वाले संत, भेख वाले संत साधु आपको मिलते रहते। और गुजरात में सब लोग कोई न कोई गुरु बना के बैठे ही हो आप, लेकिन सबको संत नहीं कहा जाएगा। मोक्ष मुक्ति को जो प्राप्त कर चुके उस विद्या को जान रहे हैं। अब कोई अंग्रेजी ना जाने, आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा। यहां किसी का मान अपमान की बात नहीं, सही समीक्षा तो हो जानी चाहिए, तब हम आप सही धर्म को, शाश्वत सनातन धर्म को समझ पाएंगे। तो देखो कथा आगे बढ़ रही है। साहब कबीर का युग था। एक बार साहब कबीर काशी नगरी में गंगा नदी पार करके एक गांव में पहुंचे। गांव चौधरी लोगों का था, किसानों का, खेती करने वाले। एक चौधरी अपनी कोठी हवेली के सामने बुढ़े हो गए थे, और बुढ़ापे में आदमी क्या कर सकता, कोई काम तो करता नहीं। स्नान किया, भोजन किया, अपने चौपाल पर, कोठी हवेली पर, पलंग चारपाई पर बैठा सोया। दिन गुजरता है बुढ़ापे में। चौधरी बेचारे अपनी कोठी हवेली के सामने बैठक में आराम से पलंग चारपाई पर खा पी कर लेटे थे। साहब कबीर पहुंच गए, लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तेरा समाप्त हो गया, तेरा बुढ़ापा, अंतिम चरण आ गया, बुढ़ापा आ गया। तूने जिंदगी में बहुत काम किया, बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार सब बसाया, रुपए पैसे धन दौलत कोठी हवेली जमीन बगीचा सब बनाया, लेकिन जिसके लिए भगवान ने मानव जन्म दिया, आत्मा का कल्याण, इसके लिए तो तूने कुछ किया ही नहीं, धोखा खा गया। ले अभी तेरी जिंदगी का कुछ समय बचा है, साल 2 साल,
मैं तुमको सच्चा नामदान, नाम कमाई, शब्द कमाई, जिससे हमारी आत्मा शब्द धुन को पकड़कर ब्रह्मांड में चढ़ेगी, जन्म मरण से छूटेगी। मैं तुझे नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे देता हूँ। तू अपने घर परिवार में रहकर थोड़ा सुबह थोड़ा शाम भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत करते रहना। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता, ऐसे जो समय बचा करते करते आत्मधन का, नाम धन का अनमोल खजाना, एक रूहानी आध्यात्मिक दौलत इकट्ठी हो जाएगी। यही वो खजाना है जो मौत के बाद साथ जाएगा, भगवान का भजन। बाकी तो संसार का खजाना यहीं छूट जाएगा। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं। समझ में आ जाए तो फिर माया किस बात को कहते। कहा माया महा ठगनी हम जानी। माया को ठगनी इसीलिए कहा गया, इसने सबको ठग लिया। बहुत होशियार लुटाई गए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया ने ठग लिया। हमारी आपकी क्या बात। और इसी माया के घेर में जीव फंसा है और संतों का सत्संग जल्दी पल्ले नहीं पड़ता, गले के नीचे उतरता नहीं। अब चौधरी बेचारे दाएं बाएं मार रहे, महाराज अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए, अब अगली बार आइएगा तब हम भजन करेंगे, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेंगे, पूजा में लगेंगे। साहब कबीर ने कहा भाई मैं अगली बार आऊं और तब तक तुम्हारी मौत हो जाए, तब क्या करोगे। इसलिए शुभ काम में देरी नहीं, ये काम जल्दी कर लो जिसके लिए मानव जन्म मिला। लेकिन चौधरी के भाग्य ने धोखा दे दिया, नहीं समझ में आया। अब संत महात्मा जबरदस्ती तो भजन भक्ति कराएंगे नहीं, डंडा मार कर, तो प्रेम का रास्ता है। आज हम लोग आपके गांव में आए, आपको समझा रहे, बताएंगे, मान जाओगे आपका भला, नहीं मानोगे तो क्या हम डंडा मारेंगे। ये तो प्रेम की भाषा है। साहब कबीर वापस चले गए। 15 बरस के बाद घूमते घामते फिर उस गांव में जब पहुंचे तो उस समय जो बच्चे छोटे थे सयाने हो गए थे, नाती पोता। साहब कबीर ने कहा भाई तुम्हारे दादा पलंग खाली पड़ा, कहाँ गए। तो बच्चों ने कहा महाराज वो तो कई बरस पहले मर गए। मर गए, कई बरस हो गया, यानी इतना पहले मर गए कि छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए थे। तो साहब कबीर त्रिकालदर्शी महात्मा अपनी आंख को बंद करके अंतर्दृष्टि से अंतर जगत में झांक कर लगे देखने, पता लगाने लगे कि चौधरी बेचारे मरे तो उनको अगला जन्म क्या मिला। तो साहब कबीर देख रहे हैं कि चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय से उनका बड़ा प्रेम था, क्योंकि वो गाय दूध ज्यादा देती थी। उसको दाना चारा पानी, उसकी सेवा में दिन रात ज्यादा लगे रहते थे। जब मरे तो जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक उसी गाय के पेट में बछड़ा बनकर उनका जन्म हो गया। अपनी ही गाय के पेट से बछड़ा बनकर पैदा हो गए। अब घर वालों को क्या पता कि हमारे दादा बछड़ा बन गए, थोड़े दिन में सयाने होकर बैल बन गए। तब ट्रैक्टर मशीनों का युग था नहीं। बच्चों ने खेत में हल में ले जाकर उनको खेती में हल में जोतना शुरू किया। 2-4 डंडा रोज पीठ पर लगा रहे, घर वाले ही लगा रहे। उनको क्या पता हमारे दादा हैं। वो तो कहे स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले। कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। अब घर वाले कह रहे हैं कि स्वर्ग चले गए और दादा बैल बनकर घर में डंडा खा रहे हैं। 2-4 साल के बाद बच्चों ने बगल के गांव में एक गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ने मंडी बाजार से सामान ले जाने लाने में, ढोने में बैलगाड़ी में नाद दिया। 2-4 साल उसने डंडा बजाया। फिर गाड़ीवान ने ले जाकर बगल के गांव में एक तेली के हाथ बेच दिया। तेली आप जानते ना, जो तेल बनाते हैं कोल्हू में। अब उस बैल को कोल्हू में डाल करके तेली ने 2-4 साल उसने डंडा बजाया। जब बैल बुढ़ा, बैल की उम्र क्या थी? 8 बरस 10 बरस। बैल बुढ़ा हो गया तो बुढ़े बैल को, जैसे आज भी गाय बैल को आप छोड़ देते हो जंगल में या कसाई के हाथ बेच दिया जाए,
तेली ने ले जाकर उसको कसाई के हाथ बनारस में बेच दिया। बनारस ने बैल की बोटी बोटी काट के मांस को बेच दिया। यानी तब भारत में मुसलमान आ चुके थे, जबकि ये कहानी है कबीर साहब का। और उनकी चमड़ी को छीलकर ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने उसकी कमाई करके अपने ढोल नगारे पर कस दिया। अब चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजने लगी। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। घर वालों ने सोचा चलो कोई नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा पट्टा हो जाए। संजोग देखो उसी कंपनी वालों के पास पहुंच गए। पैसा दिया, दिन मुकाम तारीख नोट करा दिया। नाचने वाले घर में आए, खाना खाए, रात में गाना बजाना शुरू, ढोल बजने लगा। चौधरी के चमड़े की बनी ढोल उनके घर में ही बज रही, नाच गाना शुरू। साहब कबीर रात के अंधेरे में गांव के जंगल से अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ जा रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज सुनी तो जंगल में खड़े होकर एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच का साई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, और कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। तो धर्मदास ने कहा, गुरुजी ये श्लोक आप किसको सुना रहे हैं? यहाँ तो कोई है भी नहीं, केवल मैं हूं, और अगर आपने सुना तो इसका मतलब समझाइए। तो साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कथा सुना दिया। देखो मैंने इसको कितना सत्संग सुनाया, लेकिन मेरी बात पर इसने माया के वशीभूत होकर लोभ मोह में फंसकर जीव संतों के सत्संग की बातों को नहीं समझ पाता, और दुनिया के लोभ मोह में फंसे हुए आज देखो इसकी दुर्गति। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया, चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया। कहा, धर्मदास चौधरी को अगला यानी तीसरा जन्म कुत्ते का मिल गया। आदमी से बैल बने और बैल के बाद अब कुत्ता बन गए, और कुत्ता बनकर अपने घर में ही हैं, कहीं अलग नहीं, अपने घर में ही। आज उनके घर में शादी है, सब लोगों ने भोजन करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक दिया। चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं और गांव के कुत्ते उनको काट रहे हैं। झगड़ा हो रहा। कुत्तों में झगड़ा होता है, एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, झगड़ा करें, न खाएंगे न खाने देंगे। यानी जीव की कितनी बड़ी दुर्गति। अब ये क्या करोगे आप? इस विधान को मानो या ना मानो, हमारे मानने न मानने से क्या होता? जब भगवान ने ही कानून बना दिया जन्म मरण का, कहा कर 4 लक्ष्य 84, योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी, फिर सदा माया का प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रबजोइया, कई जन्म हैबर ब्रिक होइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यदेश सजरिया। कहा, जुग जुग से ये जीव जन्म मरण में 4 खान 84 में इसी तरह बेचारा भटक रहा। कबहू कर करुणा नरदेही, देत इस बिन हे सनेही। कभी कभी दया करके परमात्मा मानव जन्म देते हैं। मानव जन्म उत्तम महान इसीलिए माना जाता कि इसमें हम भगवान को पा सकते, अपने मोक्ष मुक्ति के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए कुछ कर सकते। अन्य जन्म जोनियों में तो कोई संभावना नहीं। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में कोई सत्संग सुनता? आप गाय को सत्संग सुना सकते हो? आप गाय को कोई अंग्रेजी हिंदी थोड़ा ना पढ़ा सकते, लेकिन आदमी तो पढ़ लेगा। आदमी को जो सुनाया जाएगा समझ जाएगा तो मान जाएगा। ऐसे मानते मानते एक दिन भगवान को पा जाएगा। मनुष्य शरीर में इतना बड़ा गुण है, इसी गुण के नाते कहा, बड़े भाग्य मानुष तन भावा, बड़े भाग से मानव जन्म मिला। और कहते भगवान को पाने के लिए मिला। इसी मनुष्य शरीर में दरवाजा है, रास्ता है, दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी। इसी आत्मा को जगा कर आपको नाम से, शब्द से, जिसको शब्द कहते नाम कहते,
वेदवाणी ब्रह्मवाणी कहा जाता। जैसे जहाज में बैठकर आप यात्रा करते हो, ऐसे नाम की डोली में शब्द के जहाज में बैठकर हमारी आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा करती है। देवी देवता ईश्वर ब्रह्म से मिलती। बाहर में कोई रास्ता नहीं है कि भाई कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़त बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं और दुनिया देख है ना। कहा एक घट में नहीं, घट घट में सबना में सांचा धरी। ये सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग ईश्वर का बनाया हुआ। यहाँ आदमी ने कितना प्रपंच बना डाला, लेकिन ये भगवान का बनाया मानव मंदिर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, और इस मानव मंदिर में भगवान ने खुद रास्ता बना दिया है। जिसने आपको यहाँ भेजा, उन्होंने आपके वापस जाने का इंतजाम भी कर दिया। और इंतजाम इसी मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच में, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, यही आत्मा से चेटेड है। इसको जगाओ सीधे। इसीलिए ऋषि मुनि देखो आंख बंद करके इसी दरवाजे को, रास्ते को खोलते थे, जागरूक करते थे, चेतन अवस्था में आते थे। ऋषि मुनि जंगल में समाधि लगाकर हजारों वर्ष, जब ये मंदिर वंदिर नहीं थे तो ऋषि मुनि जंगल में ऐसे आंख बंद करके, आप वाल्मीकि जी का, विश्वामित्र, तमाम लोगों का आश्रम में। अब हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। हम लोग बाहर में भटक गए कि भगवान को पाने का रास्ता कोई बाहर। अरे बाहर तो महापुरुषों के चिन्ह बने। जैसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में है। अगर आज भगवान राम का जन्म भावनगर में हो गया होता तो भगवान राम का मंदिर भावनगर में बनता। तब सभी हिंदू लोग भावनगर में आते। अयोध्या कोई जाता? अगर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ना होकर आपके अमरेली जिले में हो गया होता तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अमरेली मानी जाती। अगर आज भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी न आए होते तो द्वारिका में कोई पूजा करने जाता। यानी इसी तरह से जितने मंदिर, देवालय, शिवालय, तीर्थ स्थान जहाँ जहाँ आप देख रहे, गुजरात में भी जहाँ जहाँ बना, जब आप उसका इतिहास पढ़ोगे कि किसी न किसी संत महापुरुष से जुड़ा हुआ है। जहाँ संत जन्म लेते, जहाँ उनके चरण पड़ते, जहाँ बैठ कर के वो साधना, उपासना, तपस्या करते, जहाँ वो अंत में शरीर का त्याग करते, वहीं उनके स्मृति चिन्ह बनाए जाते, क्योंकि वो मिट्टी पवित्र मानी जाती है। उसकी पूजा करना, उसको प्रणाम करना कोई पाप नहीं है। द्वारकापुरी में सर झुकाना कोई पाप नहीं है। सोमनाथ मंदिर को प्रणाम कर लेना कोई पाप नहीं है। लेकिन अब आप कहो वहां मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो गुरु से मिलेगी, संतों से मिलेगी, क्योंकि चिन्ह संतों के लिए ही बने हैं और ये हमारे लिए प्रेरणा के लिए बनते कि जिन महापुरुषों के नाम पर इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, ऐसे महापुरुषों की खोज करो, ऐसे संतों की खोज करो, आपको ज्ञान मिलेगा, जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। इसलिए आज हम आपसे दो अपील कर रहे हैं। पहली अपील तो वैसे आपके गुजरात में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, मांसाहार कम है, लेकिन अब डर लगता है। क्यों? कि गुजरात में भी मांस खाने वालों की संख्या ग्राफ बढ़ रहा है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक जमाना था गुजरात में मछली, अंडा, शराब बहुत कम था, लेकिन अब गुजरात में भी मांस, मछली, अंडा बढ़ रहा। छोटे छोटे बच्चे भी गुजरात में शराब पीना शुरू कर दिए। और अब तो पता ये चला कि हमारी पढ़ी लिखी बेटियां भी शराब पीने लगी। जो गुजरात के बाहर बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली एमपी बनी, एमएलए बनी, मंत्री बनी, मिनिस्टर बनी, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, लंदन गई, अमेरिका गई। आपके गुजरात के बहुत लोग लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, विदेशों में जाकर के आज भारत की धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया।
अब धर्म कर्म क्या बचेगा, कहाँ मोक्ष मुक्ति की बात। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। कभी आप इस पर सोच पाते हो? नेता लीडर कहते हम राम राज लाएंगे। अरे भाई, पहले अंडा शराब की दुकान तो बंद करो, हिंसा हत्या हो रही। आज आदमी का चरित्र कितना बिगड़ गया, संस्कार, कि मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन संस्कारहीन होता जा रहा। उसके चरित्र और व्यक्तित्व का नैतिक बल का ग्राफ नीचे गिर रहा। यानी अच्छाई घट रही है, बुराई करप्शन बढ़ रहा कि घट रहा? नहीं, आप लोग मत बोलिए भाई, गुजराती लोग बताएंगे। हम गुजरात में बोल रहे हैं, गुजरात को अच्छा माना जाता। आज भी भारत में शाकाहार में गुजरात नंबर 1 पर आज भी है। आप बगल में महाराष्ट्र है, चले जाओ, मराठी लोग इतना मांस खाते, कितनी शराब पीते। उसके आगे कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु जाओ, और मांसाहार। आपके पड़ोस में राजस्थान है, महाराणा प्रताप की वीर भूमि, भक्तनी मीरा भाई की धरती। राजस्थान में भी शाकाहारी आपको ज्यादा मिलेंगे, मांसाहार कम। लेकिन अब पढ़े लिखे समाज में, नई पीढ़ी, नई जनरेशन में, राजस्थान में भी लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। गुजरात में भी नई पीढ़ी, पुराने लोग तो ठीक, लेकिन जो आपके नए बेटे बेटियां, उनके चाल चलन बिगड़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई जरूर, लेकिन संस्कार गंदा हो रहा। बेटियां अगर शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता का सम्मान बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम और भगवान कृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? इसलिए ये भी विषय चिंता का है। अब इस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा, ना कोई नेता बोलता, ना कोई पार्टी बोलती, ना कोई हमारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों की बात छोड़ो, धार्मिक लोग भी इसको ज़्यादा प्रकाशित नहीं कर पा रहे। इसका प्रचार, इसका लोगों के सामने, केवल जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो, लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, और अब तो एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे। हर प्रदेश में, हर जिले में सैकड़ों कार्यक्रम रोज हो रहे। ये नहीं कि आपके गांव में ही हो रहा, ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम कहीं शहर में, कहीं गांव में, रोज, कहीं दिन में, कहीं रात में, कहीं ये। अब आपके गांव में तो देखो रात के कै बज गया, 10 बजने जा रहा होगा। अब आपने कहा भाई हम खा कर आएंगे, चलो ठीक। खाने के बाद अब कहोगे नींद लग रही, जल्दी करो। दिन में सुनोगे नहीं, रात में बिना खाए सुनोगे नहीं, और खा लिया तो नींद आएगी, सत्संग कोई क्या सुनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं दिन में, कहीं रात में, कहीं बड़ी भीड़। अब आपके गांव में तो हम लोग पहली बार आए, और इसके लिए हम अपने भाई जिनके दरवाजे हम लोग हैं, भाई मगन जी, इन्हीं का दरवाजा है ना, जिनके दरवाजे हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई उनके द्वारा हम लोग आपके गांव में आए। चलो पहली बार आए, 10-20 लोगों ने सुन लिया। अब यह है कि मान ला खाने वाली समस्या थी, खाना यहीं बन जाता, तब आप जल्दी आते कि भाई पहले वहाँ कथा होगी तब भोजन मिलेगा। प्रसाद तो कथा के बाद न मिलता है, अब पहले में प्रसाद खा लिया। इसलिए भंडारा गुरु महाराज बराबर चलाते, कहते भी थे कि जब भी सत्संग करो चूल्हा चाकी जलना चाहिए, धुआं उठना चाहिए। बिना भंडारा प्रसाद के सत्संग अधूरा रहता। लेकिन अब आपकी जो भी परिस्थितियां हो,
अब आज का सत्संग तो सादा सादा हो गया। अब अपने घर से खा करके कोई सत्संग आज के जमाने में क्या सुनता। लेकिन ये दिन में होता, प्रचार होता इसका, तो पूरा गांव, ये मैदान आपका पूरा भर जाता। भाई आज कथा, आज चलो। लेकिन अगली बार आपको विधिवत सुनने को मिलेगा। अभी तो देखो ये छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहते। हमारे साथ ही जागरण यात्रा में इस समय देखो हमारे गुजरात प्रदेश के प्रांतीय मंत्री भाई भरत सिंह जो अहमदाबाद में रहते पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के भाई लालजीत प्रसाद जी, ये तमाम लोग, लाखों लाख लोग लगे। एक दो नहीं, कोई संगठन दो चार लोगों से नहीं चलता। अगर कोई रिवॉल्यूशन, कोई क्रांति, कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ती। गांधी महात्मा धीरे धीरे पूरा भारत उनके पीछे लग गया, बहुत बड़ा काम कर गए। गांधी महात्मा देखो बीड़ी तक नहीं पीते थे और आज उन्हीं के नेता लीडर दारू पीते रहे, शराब पीते हैं। क्या करोगे आप, क्या देश बचेगा। गांधी महात्मा, भगवान राम, भगवान की इनकी धरती पर आज क्या कुछ हो रहा हो तो सब देख रहे हो आप। अब इसका सुधार कैसे हो। केवल पुलिस, इंस्पेक्टर, मिलिट्री, फौज, बंदूक डंडा के बल पर सुधार हो सकता। असली सुधार तो सत्संग से, जब आदमी का विचार बदल जाए, और विचार बदलता है सत्संग के द्वारा। 60 सुधरें सत संगति पाई। वाल्मीकि ऐसे ऐसे लोगों के विचार बदल गए जो डाका डालते थे, चोरी करते थे, लेकिन जब महात्माओं का सत्संग मिला तो देखो बदल गए। इसलिए आप हमारी बातों पर, अपील पर ध्यान देना। हमारे देखो संस्था प्रमुख पोज हुजूर महाराज जिनकी तस्वीर आप नीचे देख रहे हो, छोटे बड़े काफिले लेकर वो भी जन जागरण के लिए बराबर चल रहे हैं। इस समय उनकी यात्रा झारखंड में, फिर बंगाल में, बिहार में, फिर होते हुए मार्च महीने में होली तक मथुरा पहुंचेंगे, जहां 3 दिन का कार्यक्रम होली का, बड़े बड़े प्रोग्राम मथुरा में होते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर के होली का कार्यक्रम 24, 25, 26 मार्च को होगा। 3 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 25 मार्च जो होली की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान होगा। अगर कोई भाई बहन चाहते भाई हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए सरल तरीके से, अब त्रेता द्वापर के ऋषि मुनियों की तरह हम लोग साधना तो कर नहीं सकते कि आंख बंद करके समाधि लगा लिया जाए, 2 दिन भूखे प्यासे, 2-4 घंटे उपवास, भूख नहीं बर्दाश्त होती। सुबह आप नाश्ता करते हो, भोजन उसमें भी खाते हो, फिर 1 बजे दोपहर में, फिर शाम को 3-3 बार तो खाते हो आप। आज का कलयुग का आदमी इतनी तपस्या कहाँ कर पाएगा। इसलिए सरल साधना, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई, इसको सहज योग कहते, जिसको हर आदमी, बूढ़ा जवान, बीमार बीमार, लंगड़ा लूजा कोई कर सकता, घर में रहकर गृहस्थ आश्रम में। इसको सूरत शब्द योग, नाम योग, साधना कहा जाता। कोई जोड़ो रे सूरत नाम से, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ना, आत्मा को ब्रह्मवाणी से जोड़ना, और इसको बड़े आराम से आप भी कर सकते हो, बुढ़ापे में भी कर सकते हो। चारपाई पर लेटे लेटे कर लोगे आप। इन्हें की बैठ करके ऐसे समाधि लगानी पड़ेगी, तपस्या करनी होगी, व्रत करना होगा, ऐसा नहीं। ये रास्ता आपको मथुरा में होली पर आपके गांव से देखो। खाना खाने कहाँ गए थे, किसके घर भाऊ साहब, किसके घर गए हैं? कौन है कन्नू भाई? ये अच्छा, इनके घर। ये सत्संगी है ना। देखो ये कन्नू भाई भी हैं, मगन भाई भी हैं, तमाम लोग आपके अगल बगल में रहते हैं। ये लोग यदा कदा मथुरा आते जाते रहते।
इन लोगों के साथ आप आ जाओ, एक बार देखो तो इतना बड़ा काम देश में हो रहा। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इस चीज़ को समझो। अच्छाई बुराई देखने में ही समझ में आता, दूर दूर से तो कुछ पता चलता नहीं। बोलो आप जय गुरुदेव। अब आपकी हमने जल्दी छुट्टी कर दिया क्योंकि आप खाना खाकर बैठे हो। खाना खाकर बहुत देर बैठने में दिक्कत होती है। हमारे देखो एक जैकेट वाले भाई भी इसी गांव के हैं, वो आपके भाई हैं? आपके भाई वो देखिए शाकाहारी जैकेट पहने हैं। ऐसे तमाम लोग इसी तरह से, देखिए हमारे भाई भरत जी अहमदाबाद वाले, ये गुजरात प्रदेश के देखो टाटधारी कांतानधारी हैं। आपके सामने बोरा पहन के कांतान पहन के खड़े हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। ये पूरे प्रदेश के मंत्री हैं अपने मिशन के, जय गुरुदेव संस्था के। सबको धन्यवाद है। बोलो जय गुरु।